नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। तो सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल क्या होता है। तो ए एन दा को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। ए एन दा को क्या हम लोग बोलते हैं? आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। पहला हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा हो गया डिफिनिट आर्टिकल। पहला कौन सा हो गया? इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा हो गया डिफिनिट आर्टिकल। बेसिक हम लोग स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले आर्टिकल से चलेंगे, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल हम लोग जान लिए, ए एन दाई को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। इसके बाद वो दो तरह का होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल हम लोग किसको बोलते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन जो है तो हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए दिस इज ए मैंगो। तो यहाँ पर ए क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल है। दिस इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पर एन क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल है। अब डिफिनिट आर्टिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। दी इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। दी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल, दिस इज द मैंगो विच आई हैव बाउट। तो यहाँ पर दी मैंगो के है, जो यहाँ पर दी का जो प्रयोग किया गया है वही क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल इंग्लिश में लेटर कितना होता है? तो 26 लेटर होता है। टोटल लेटर कितना होता है? 26 लेटर होता है। 21 जिसमें से कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवेल होते हैं और 2 सेमी वोवेल भी होते हैं। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले है हम लोग कर लिए 5 वोवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। वोवेल कौन कौन सा लेटर है? ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? ये वोवेल लेटर है। ए ई आई ओ यू क्या है? वोवेल लेटर है। इसके बाद बकिया ये पांचों वोवेल को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट हैं इंग्लिश में, टोटल क्या है? कॉन्सोनेंट है। टोटल क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग जानते हैं फोनेटिक। हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ फोनेटिक। सबसे पहले यहाँ एक नया शब्द आया है, फोनेटिक किसको बोलते हैं? फोनेटिक हम लोग बोलते हैं उच्चारण। फोनेटिक किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोग उच्चारण करते हैं। अम्ब्रेला, हम लोग कैसे अम्ब्रेला करते हैं, यही सब बातों को इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूज ऑफ यू। यू का प्रयोग कहाँ होता है? अम्ब्रेला वाला जो यू है उसका प्रयोग कहाँ होता है? यदि किसी इंग्लिश वर्ड के फर्स्ट लेटर यू से स्टार्ट हो, यदि किसी इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर यू से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यू प्लस सी प्लस बी। सी मतलब यहाँ क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट रहे, यू के बाद कोई कॉन्सोनेंट रहे, इसके बाद कोई वोवेल रहेगा, तब हम लोग क्या कैसे उच्चारण करेंगे? तब यू हम लोग यू उच्चारण करेंगे। तब हम लोग कैसे उच्चारण करेंगे? तो यू करेंगे। जब किसी फर्स्ट लेटर रहेगा इंग्लिश में तो यू रहेगा, इसके बाद रहेगा सी रहेगा, इसके बाद भी रहेगा, यानी सी मतलब कॉन्सोनेंट रहेगा, फिर वोवेल रहेगा। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यू का उच्चारण करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यू है प्लस एन है। एन क्या है? कॉन्सोनेंट है, प्लस आई क्या है? वोवेल है। इसके बाद कुछ भी रहेगा हम लोग उसको नहीं देखेंगे। सबसे पहले यू देखे, इसके बाद सी देखे, सी मतलब कॉन्सोनेंट देखे, इसके बाद वोवेल देखे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रयोग? तो यूनिवर्सिटी में यू को प्रयोग करेंगे। देखते हैं यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूटेंसिल, यू है, इसके बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसके बाद फिर वोवेल है। यू है प्लस कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या है? टी कॉन्सोनेंट है, फिर ई क्या है? वोवेल है। यहाँ पर कि वेयर, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है और ई क्या है? ई वोवेल है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए होंगे। यदि u प्लस सी रहेगा, मतलब किसी सेंटेंस में u प्लस सी मतलब कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट ही रहेगा। जैसे कि अम्ब्रेला में हम लोग देखते हैं यू है, इसके बाद कॉन्सोनेंट है, फिर कॉन्सोनेंट है, तब हम लोग ओ का प्रयोग करते हैं। तब हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं? ओ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगली। अगली में भी क्या है? यू है प्लस कॉन्सोनेंट है प्लस कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग फिर से उसको अगली पढ़े। अगली ओ है, तब हम लोग उच्चारण क्या किए? ओ किए हैं। यहाँ पर क्या है? सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं। यूज ऑफ एच। एच का प्रयोग अब कहाँ होता है? किसी वर्ड का प्रारंभ इंग्लिश लेटर एच से हो, यदि किसी वर्ड का प्रारंभ इंग्लिश लेटर एच से होगा तो उसके बाद हम लोग ऑन का प्रयोग हो, तो यदि इंग्लिश लेटर में एच का प्रयोग हो और उसके बाद ऑन का प्रयोग हो तो प्रायः हम लोग ओ को औ से उच्चारित करेंगे। क्या से उच्चारित करेंगे? औ करेंगे। जैसे कि एच प्लस ओ एन। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं,
आवर, एच प्लस ओ यू प्लस आर, ओ है और आर है, ओ आओ पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। जैसे कि या फिर रहेगा एच प्लस ओ यू आर प्लस आर रहेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, ओ ही पढ़ेंगे। जैसे कि एच, इसके बाद क्या है, ओ एन है, फिर क्या है, ओ यू आर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, फर्स्ट वाला में देखते हैं तो क्या है, एच है, ओ एन है, तो हम लोग क्या करें, पढ़े हैं इसको ऑनर पढ़े हैं, ऑनर पढ़े हैं। इसके बाद फिर क्या है, एच ओ एन है तो ऑनेस्ट पढ़े हैं, एच ओ यू आर, आवर, आवर पढ़े हैं, आवरली, एच ओ यू आर एल वाई, आवरली। उसी तरह एक एग्जांपल और होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हम लोग देख लिए हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ऑनर्स, एच ओ एन ओ यू आर एस, यहाँ पे ऑनर्स, ऑनर्स में क्या है, एच है, इसके बाद ओ एन है। जब एच प्लस ओ एन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑनर्स, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर्स, ग्रेजुएशन करते हैं ना तो उसमें ऑनर्स एक होता है, तो ऑनर्स, उसमें क्या है, ऑनर, ऑनर्स। ठीक, इसके बाद देखते हैं एच प्लस ई आई प्लस आर, तो हम लोग करें पढ़ेंगे क्या, ए, एच ई आई आर, एयर, एच ई आई आर ई डबल एस, एयर एस। हम लोग एच ई आई आर रहेगा तो हेयर नहीं पढ़ेंगे, हे नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए, एच ई आई आर, एयर, एयर, एच ई आई आर, एयर। इसके बाद एच ई आई आर ई डबल एस, एयर एस। नोट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, नोट, इसको स्टार मार के आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। क्या, इन लेटर के अलावे यदि किसी उच्चारण रहेगा तो हम लोग एच को क्या पढ़ेंगे, हो पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं हाउस बोले, होम रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे। लेकिन इसमें भी एक एग्जाम्पल, इंग्लिश जो है शब्द जो है अपवादों से घिरा हुआ है, उसमें एग्जाम्पल एक है अपवाद, क्या है, हनी। इसमें हनी, हनी क्या है, इसमें जो शब्द है एच है, फिर ओ एन है, ओ एन रहेगा तो क्या, हम लोग क्या करते थे, ए पढ़ते थे, हम लोग क्या पढ़ते थे, देख लीजिए यहाँ पर एच ओ आर रहेगा तो औ पढ़ते थे, औ पढ़ते थे, तो यहाँ पर क्या होगा, औ नी तो नहीं पढ़ेंगे, औनी तो नहीं पढ़ेंगे, हनी पढ़ेंगे, हनी क्या पढ़ेंगे, हनी। इसमें क्या है, ये हनी क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद है। इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ ई, ई का प्रयोग कहाँ होता है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड का प्रारंभ ई से हो तो उसके बाद ई प्लस यू रहे, ई प्लस यू रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, यू उसको पढ़ेंगे, ई प्लस यू रहेगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यू। जैसे कि यूरोपियन, ई है, इसके बाद यू है तो हम लोग क्या पढ़े, यूरोपियन। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिस, यू एन है, ई यू है तो यूनक, यूनिस। इसके बाद ई प्लस वी है तो हम लोग पढ़ेंगे यू। इसके है, इसके अलावा किसी लेटर का प्रयोग हो तो ई का उच्चारण हिंदी का स्वर से होता है, इसके द्वारा हिंदी के स्वर से होता है। ठीक, यूज ऑफ ओ, अब यूज ऑफ ओ, ओ का प्रयोग कहाँ होगा, तो ओ एन ई रहेगा तो वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि ओ एन ई, वन, वन, वो वन, ओ एन ई वन। इसके बाद ओ एन सी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो इसमें भी वो पढ़ेंगे, जैसे ओ एन ई एस, वॉन्स, ओ एन ई एस, वॉन्स पढ़ेंगे। सी मतलब यहाँ है कॉन्सोनेंट है, सी मतलब यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर सी होगा ओ एन सी, ऑन्स। यहाँ पर क्या होगा, ओन्स, वॉन्स। यहाँ क्या होगा, तो वॉन्स होगा, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सी होगा, ई की जगह पर सी होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। नोट, इसके अलावा किसी भी लेटर का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण हिंदी के स्वर से उच्चारित होगा। जैसे कि ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज, ओ एन ऑन। यूज ऑफ वाई, तो यूज ऑफ डब्लू, तो डब्लू क्या है, डब्लू एक सेमी वोवेल है। डब्लू और वाई हम लोगों ने फर्स्ट में सबसे पहले चर्चा किया था कि हम आगे दो गो सेमी वोवेल को भी पढ़ेंगे, तो दो गो सेमी वोवेल क्या है, डब्लू और वाई है। तो सबसे पहले हम लोग डब्लू को पढ़ते हैं, तो सेमी वोवेल डब्लू को पढ़ते हैं। तो सेमी वोवेल डब्लू को कहा जाता है किसी भी वर्ड का प्रारंभ यदि डब्लू से हो तो
उसका उच्चारण आया हिंदी के व्यंजन वो रो से उच्चारित किया जाता है, जैसे वुमेन वुमेन। इसको WOMN को दो तरह से पढ़ते हैं, वोमेन भी पढ़ते हैं, वुमेन भी पढ़ते हैं। WRAP रैप, रैप इसको हम लोग पढ़ते हैं, रैप नहीं पढ़ेंगे, रैप पढ़ेंगे। W इसमें क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। इसमें WOMN वोमेन, वोमेन, ये क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। उसी तरह यूज ऑफ वाई, वाई का प्रयोग हम लोग देखते हैं। वाई भी क्या है, एक सेमी वोवेल है, सेमी वोवेल कहा जाता है। इस किसी वर्ड का प्रारंभ W से हो तो उसका उच्चारण प्रायः यो से किया जाता है। उसका प्रारंभ किससे किया जाता है, यो से किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ईयर, ईयर में ई है, यो से हम लोग उच्चारण किए हैं। येड, YAD, यार्ड, यार्ड है। यार्ड हम लोग किसको कहते हैं, जहां पर गाड़ी सबको लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यार्ड। येलो, येलो, एलो, तो येलो नहीं पढ़ेंगे, एलो पढ़ेंगे, एलो, YELLOW, येलो नहीं पढ़ेंगे, एलो। आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए पूरा थैंक यू।